नमस्कार दोस्तों, मैं सारांश राव एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और पिछले लगभग 10 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ और जिसकी भी हो सकती है मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है, ये साइंस दी है। और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च, बुक्स, कुछ ना कुछ जो भी ज्ञान मुझे मिलता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो मैं ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज इट्स ए नेवर एंडिंग साइंस। आप जितना भी इसके बारे में पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, हमेशा कम रह जाएगी। तो वैसे तो पेशे से मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करता हूँ। बहुत ही अच्छी रियल एस्टेट कंपनी है मोहाली, चंडीगढ़ के अंदर। पर जो एस्ट्रोलॉजी है वो मेरा ऑब्सेशन है। तो एक तरह से गॉड गिफ्ट है। मतलब बहुत ही लगभग 12 साल पहले मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हो गया था, जिसके वजह से मैं इस साइंस की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया था। तो तब से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ और आई एम जस्ट टर्न विद दिस साइंस। आज का जो वीडियो ये जो मैं बना रहा हूँ, इसका जो विषय है, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी लाइफ की पहली वीडियो है ज्योतिष के ऊपर। मैंने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई ज्योतिष के ऊपर। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। अगर कोई गलती हो मुझसे, किसी भी तरह की गलती हो, तो मुझे क्षमा करना आप। तो आज का जो विषय है वो कोविड-19 महामारी, कोरोना वायरस जिसको हम बोलते हैं, जो पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसने सारी दुनिया को बेबस करके रखा हुआ है, सारे विश्व को बेबस कर दिया है इसने। और इसकी वजह से धन हानि भी हुई है और जन हानि भी हुई है। मुझे बहुत ही दुख लगता है जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी इसमें डेथ्स हो रही हैं और इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाउन आ गई है, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, बहुत ही बिलियंस ट्रिलियंस में जो गवर्नमेंट्स हैं और जो देश हैं उनको लॉसेस हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्सी की तरफ आ गई हैं। तो बहुत ही मुझे दुख होता है कि एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी और इतना हाहाकार, डिस्ट्रक्शन जो है वो वैसा माहौल पैदा कर दिया है। तो मेरी जो रिसर्च, जो मैंने अभी, हम सब लॉकडाउन में है, लगभग 45 दिन से मैं अपने घर बैठा हूँ, लॉकडाउन में हूँ। तो जितना मुझे टाइम मिला, मैंने वो टाइम, जो फ्री टाइम है, एस्ट्रोलॉजी को दिया और रिसर्च की कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये बीमारी, ये महामारी आज हमारे बीच में है। तो मैंने करीबन 100 साल की हिस्ट्री, जो पहले जब ऐसी महामारियां हमारे बीच में है जिसने बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन की, मैंने उसमें रिसर्च किया। और आज भी जो ये कैसे हुआ, क्या उस टाइम जो गोचरीय स्थिति थी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे बीच में आई और इतने बड़े लेवल पे इसने डिस्ट्रक्शन की। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सामने निकल के आई वो है राहु की इन्वॉल्वमेंट। ये जो साल 2020 है, ये इसका जो टोटल नंबर बनता है वो है नंबर 4। 2020 का अगर आप टोटल करेंगे तो 4 नंबर है, और जो 4 नंबर का अधिपत्य है वो राहु देव के पास है। तो जो राहु देव वो वायरस के कारक है, फियर के कारक है। अब आज देखिए, आज हमारे बीच में एक अननोन सा फियर है, पूरे देश दुनिया में अननोन फियर हो गया है कि किसी के गले में खराश भी हो जाए, छींक आ जाए किसी को, तो ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। मतलब हर एक इंसान के अंदर एक डर पैदा हुआ है, एक डर की स्थिति। तो ये राहु का काम है। ये वायरस, इस तरह के वायरस जो डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज होते हैं, जिनकी वैक्सीन आसानी से नहीं मिलती, जिनको ईजीली डायग्नोज नहीं किया जा सकता, ये जो वायरस है ये राहु और शनि की वजह से ही पैदा होते हैं। और ये दोनों रहस्यमय प्लैनेट्स हैं। तो इस वजह से जो ये बीमारियां पैदा करते हैं, इनकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो भी रहस्यमय किस्म की होती है, जिनका जो इलाज होता है या जो वैक्सीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत टाइम लगता है उसको मिलने में, और बहुत मुश्किल से मिलती है, इजीली नहीं मिलती है। तो ये जो वायरस जो फैला हुआ है, इसमें राहु शनि का बहुत बड़ा हाथ है। और जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, वो बृहस्पति है, वो फाइनेंस के कारक हैं। तो मैं तीनों प्लैनेट्स के बारे में आपको अभी इस जो वीडियो में है विस्तार से जानकारी दूंगा कि क्या वो वजह है जिसके कारण से यह महामारी आज पूरे विश्व में फैली हुई है। तो सबसे पहले तो मैंने राहु का आपको जिक्र किया कि 2020 साल जो है राहु का है। राहु अभी अपनी उच्च राशि में है, मिथुन राशि में, और ये आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो, उसके जो लॉर्ड है वो है रुद्रदेव। जो रुद्रदेव है वो रुद्रदेव इसके आर्द्रा नक्षत्र के लॉर्ड हैं। और इसका जो सिंबल है, नक्षत्र का जो सिंबल है वो है आंसू, यानी टीयर। जब राहुदेव इस नक्षत्र में होते हैं तो बहुत ही डेडली स्टेट में होते हैं। इसको बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन माना गया है, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। राहु को
राहु जो है वो हमारे जो 9 ग्रह हैं उसमें से एक ग्रह है राहु है और एक ग्रह केतु है। इनको छाया ग्रह बोलते हैं, यानी कि ड्रैगन्स हेड जो है वो राहु है और ड्रैगन्स टेल जो है वो केतु है। ड्रैगन जो है एक विश्व में कंट्री है जिसको हम ड्रैगन के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं। उसको हम चाइना भी कहते हैं। तो चाइना को हम लोग जो है वो ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैंने आपको भी बताया कि जो राहु का संबंध 2020 साल से कैसे है। अब जो फर्दर ये जो डेडली सिचुएशन अभी, और राहु इतने बड़े लेवल पे अकेला डिस्ट्रक्शन करने में समर्थ नहीं है, इतने बड़े बड़े लेवल पे राहु अकेला समर्थ नहीं है डिस्ट्रक्शन करने में, जब तक और प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो या और कोई ग्रह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब ना हो। तो इस समय राहु जो है वो एक तो आद्रा नक्षत्र में है, यह जो है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में जो चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इस नक्षत्र में फेवरेबल मानी गई हैं, जो आम तौर पे अनफेवरेबल होती है, जैसे कि डिमोलिशन यानी कि तोड़फोड़, डिस्ट्रक्शन, तबाही, डिस्कार्डिंग ऑब्जेक्ट्स एंड हैबिट्स, मतलब अपनी जो पुरानी आदतें हैं, हमारा जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल ठप हो जाना, बंद हो जाना, रिसर्च करना, कोई गहन शोध होना, मैनेजिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, बुरी से बुरी सिचुएशंस को हैंडल करना, सोशल आउटकास्ट यानी कि आइसोलेशन, एक्टिविटीज़ विद पॉइजन एंड एंटीडोट, मतलब कि पॉइजन या एंटीडोट पे शोध करना, इम्प्रिजनमेंट, सेपरेशन, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, वॉर। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस जो नक्षत्र में है पॉजिटिव बोला गया है। जो हमारे ज्योतिष की जो हमारी जो रिसर्च की है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने, उन्होंने कहा है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये इसमें पॉजिटिव है इस नक्षत्र में। और अब मैं बात करता हूँ कि इस नक्षत्र में यानी कि आद्रा नक्षत्र में नेगेटिव क्या है, कि जो प्रोहिबिटेड है, जो इस नक्षत्र के टाइम में नहीं करना चाहिए, वो क्या है। वो है कोई भी किसी भी तरह की नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, कोई नई कंपनी शुरू करना, कुछ शुरू करना, वो वर्जित है। ट्रैवल करना, देखिए अब ट्रैवल पूरे विश्व में सारा बंद हुआ है। मैरिज करना, रिलीजियस कोई भी रिलीजन या रिलीजियस सेरेमनी जो है, शॉपिंग करना, बाहर घूमना फिरना, ये सब चीज़ें जो है इस नक्षत्र में प्रोहिबिटेड हैं। तो जो नेगेटिव्स हैं वो पॉजिटिव हैं इस नक्षत्र में, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो इसी वजह से इसको एक डेडली कॉम्बिनेशन माना गया है। एक ये दिस नक्षत्र इज जस्ट लाइक कि डिस्ट्रक्शन के बाद जो न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं देखिए, और कुछ ना कुछ जो है वो बुराइयाँ भी होती हैं। तो इस टाइम जो राहु की पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। दूसरा जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो है काल सर्प दोष बना हुआ है इस टाइम, यानी कि जितने भी ग्रह हैं राहु और केतु के एक्सिस के बीच में फंसे हुए हैं, जैसे कि मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, जो चंद्रमा है वो तो खैर मूवमेंट करता रहता है, लेकिन जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो सबके सब जो है वो राहु और केतु के एक्सिस के बीच में फंसे हुए हैं, तो जिससे काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसमें जो राहु और केतु की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, बिल्कुल में एक्सॉर्बिटेंट पावर इस टाइम राहु को और केतु को मिल जाती है। तो इसीलिए जो है वो बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी ज़्यादा कुछ इसमें सपोर्ट हमें नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा देखिए, राहु जो है वो अकेला इतने बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने में समर्थ नहीं है। मेरा मानना, जो मेरी रिसर्च है वो मेरा मानना ये है कि पहले भी जो इस तरह के पेंडेमिक्स हुए हैं, एपिडेमिक हुए हैं, उसमें अकेले राहु का हाथ नहीं था। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसने इस वायरस को पूरे विश्व में फैला दिया है, जिससे लगभग आज 30 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और करीबन 2 लाख से ज़्यादा जन हानि हो चुकी है, और जो हमारे बहुत सारे देशों की इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन हुई है। बहुत ज़्यादा जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। तो इसमें जो दूसरा ग्रह है जिसका हाथ है वो है शनि ग्रह, सैटर्न। तो देखिए, सैटर्न जो है वो 24 नवंबर 2020 को धनु राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की जो उनकी राशि है, मूल त्रिकोण तो नहीं है लेकिन उनकी स्वयं की राशि है मकर राशि, उसमें उन्होंने प्रवेश किया 24 जनवरी को। आप फैक्ट्स देख लीजिए, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, 24 जनवरी के बाद से जो
जो ये केसेस हैं कोरोना वायरस के, ये पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ में आने लगे कि इस कंट्री में भी ये केसेस पाए गए हैं, इस कंट्री में भी पाए गए हैं, इंडिया में भी ये लगभग ये जनवरी में ही, मिड ऑफ द जनवरी या आप कह लीजिए 20-22-25 जनवरी के बाद ही इंडिया में इसके केस के सिम्टम्स ज़्यादा आने शुरू हुए थे। और भी वर्ल्ड की जो कंट्री था उसमें भी ये जो कोरोना वायरस फैला, ये लगभग इन्हीं डेट्स के आसपास फैला। तो शनि जब कैप्रिकॉर्न में आए शनिदेव, तो षडाष्टक दोष का निर्माण हुआ। षडाष्टक दोष यानी कि जो शनिदेव हैं उनसे जो राहु है, राहु की स्थिति है शनि से छठे में, और शनि की स्थिति राहु से अष्टम में। तो इस सिचुएशन को अच्छा नहीं माना गया है, इस पोजीशन को अच्छा नहीं माना गया है। जो छठा घर होता है वो डिजीज का होता है, और जो आठवां घर होता है उसको हम बोलते हैं अनडायग्नोस्ड डिजीज एंड डेथ। तो अभी आप देखिए कि यही चीज़ हो रही है कि छोटा सा वायरस है, लेकिन वो उसका वैक्सीन निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। निकल ज़रूर जाएगा, हर चीज़ में समय लगता है। हमारे जो देश दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत ही काबिल है, लेकिन स्थिति अभी जो है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है। तो इसमें शनि ने इसको पूरे विश्व में, क्योंकि शनि जो है वो बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने में की ताकत शनिदेव के हाथ में है। हालांकि अपनी राशि में है तो बचाव भी करेंगे, क्योंकि अपनी राशि में कोई भी ग्रह बहुत बड़े लेवल पे नुकसान नहीं करता, लेकिन फिर भी जो षडाष्टक दोष है वो अच्छा नहीं माना गया है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें नुकसान हो रही है। कालसर्प दोष भी था। शनि जो राहु है वो आद्रा नक्षत्र में है, यह भी एक नुकसान वाली स्थिति है। और एक और इसमें जो चीज़ जिसको बोलते हैं आग में घी डाल देना, वो है कि जो बृहस्पति देव हैं वो संसार के रक्षक हैं, जो सबसे इसमें और एक चीज़ सामने है जिसको हम बोलते हैं आग में घी डाल देना। यानी कि जो बृहस्पति देव हैं, 29 मार्च को बृहस्पति देव अपनी धनु राशि, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जो बृहस्पति हैं उन्होंने धनु राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि यानी कि मकर राशि में प्रवेश किया। जैसे 29 मार्च को जैसे ही जो बृहस्पति देव हैं उन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया, तो बृहस्पति और शनि दोनों का ही जो राहु देव है, राहु के साथ षडाष्टक दोष का निर्माण हो गया। आप देख सकते हैं बृहस्पति देव के अपनी नीच राशि में जाते ही देश दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, धन हानि बहुत बड़े लेवल पे हो रही है हर तरफ इकोनॉमी की, और कि इससे कैसे निपटा जाएगा, कैसे हम इससे बाहर आएंगे, इस तरह की बातें हो रही है। खैर, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फाइनेंस और इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जो दुनिया के सामने चुनौती है वो है कोरोना महामारी की, कोविड-19 की। तो अभी ये वीडियो मैं वहीं तक रखूंगा बस। तो फर्दर बृहस्पति देव जो हैं वो भी अपनी नीच राशि में अभी अतिचारी गति से धनु राशि में उन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया। तो अभी जो फर्दर जैसे ही बृहस्पति आए तो केसेस जो है वो डबलिंग होने लग गए, बढ़ने लग गए, और देश दुनिया में फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत बड़े लेवल पे होने लग गए। तो इस टाइम जो बचाव वाले जितने भी ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं राहु और केतु के बीच फंसे हुए हैं या षडाष्टक दोष में फंसे हुए हैं, नीच अवस्था में हैं। इसीलिए देश दुनिया में बहुत ही बड़े लेवल पे महामारी हो रही है और बचाव नहीं हो रहा। एक और चीज़ है इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि देश दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति हो गई, सारे विश्व ने अपने अपने कंट्रीज़ में लॉकडाउन की स्टेट जो है वो इम्प्लाई कर दी कि कोई अपने घर से बाहर निकलेगा। तो उसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल था। मंगल जो था वो अपनी उच्च राशि में भ्रमण कर रहे थे। मैं आपको डेट बताता हूँ कि लगभग जो मंगल देव हैं वो, जी हाँ, 22 मार्च को जो है अपनी उच्च राशि में आ गए थे। तो लगभग इसी डेट के बाद आप देखिए पूरे विश्व भर में लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई थी और सारा जो कंट्रोल है वो आर्मी और पुलिस के हाथ में आ गया था। और अब जो है वो मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि जो है वो छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब जो वो लॉकडाउन की स्थिति है वो बरकरार है, लेकिन जो कर्फ्यू वाली स्टेट थी जिसमें बिल्कुल ही कोई आप अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकता, तो वो अब खत्म हो गया। तो कई स्टेट, तो जो कर्फ्यू वाली स्टेट थी वो अब ख़त्म हो गई है। तो जो सरकार है उन्होंने काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन दे दी है काफ़ी सारी स्टेट्स में जहाँ पर केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो कम हैं।
अब सवाल ये आता है कि कब हमें इससे रिलैक्सेशन मिलेगी, कब इस बीमारी से, इस महामारी से हमें इज़ाद मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको कुछ डेट्स बताने जा रहा हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस डेट्स जैसे जैसे ये डेट्स करीब आएंगी, ये जो कोरोना वायरस है ये वीक होता जाएगा और कहीं ना कहीं जो हमारे साइंटिस्ट हैं या वैक्सीन जो डेवलप करने में वर्ल्ड लगा हुआ है, पूरे वॉर लेवल पे जो चल रही है कोशिश की जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो लगभग मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो राहु देव हैं वो लगभग 20 से 21 मई के आसपास आद्रा नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर में आ जाएंगे। तो वो एक बहुत ही रिलीफ वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको आद्रा नक्षत्र के बारे में बताया अभी बहुत कुछ। तो मृगशिरा नक्षत्र में राहु जो है वो बहुत ही बेटर पोजीशन में आ जाएंगे, पहली चीज़। तो उसके बाद हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ रिलीफ पूरे वर्ल्ड में मिलेगा और कुछ सेफ्टी या कुछ ना कुछ ऐसी कोई इनोवेशन सामने आएगी। दूसरी जो पॉजिटिव डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बाद जो कोरोना वायरस जो ये महामारी चल रही है इस पे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल पा लेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो है 30 जून 2020। ये डेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस डेट पे जो बृहस्पति देव हैं वो वक्री गति में दोबारा से अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब धनु राशि में बृहस्पति आ जाएंगे तो वो पूरे विश्व का हित करेंगे। तो ये इस महामारी पे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा। तो 30 जून 2020 के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी। और जो ये डर की और भय की स्थिति बनी हुई है और जो ये जो डेथ टोल या जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं, इससे आप ये कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा लेवल पे जो कंट्रोल आएगा वो आएगा 19 सितंबर के बाद। देखिए, 19 सितंबर तक जो षडाष्टक दोष है वो बरकरार रहेगा शनि और राहु का। हालांकि जो 17 जुलाई है, 17 जुलाई को सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि को छोड़ के। तो जैसे ही सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे उस समय काल सर्प दोष जो है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि जो सूर्य देव है वो राहु केतु के एक्सिस से बाहर आ जाएंगे। तो राहु जो सूर्य है वो पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने का काम करते हैं, तो इस अंधकार से सूर्य जो है वो हमें बाहर निकालेंगे। तो राहु केतु के ने जो अभी काल सर्प दोष वाली स्थिति की हुई है उसका खात्मा हो जाएगा पूरी तरह से। तो पहली जो पॉजिटिव डेट है वो है जब राहु आद्रा नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा में प्रवेश कर जाएंगे वो। दूसरी पॉजिटिव डेट जो मैंने आपको बताई वो है 30 जून, जब बृहस्पति जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में वापस वक्री गति में होकर प्रवेश कर जाएंगे। तो उस समय कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिलेगा। आप ये डेट्स याद रखिएगा। तीसरी जो पॉजिटिव डेट है, बहुत ही पॉजिटिव डेट है, वो है लगभग 17 जुलाई। 17 जुलाई को जो सूर्य देव हैं वो राहु केतु के काल सर्प दोष के एक्सिस से बाहर निकल जाएंगे। तो काल सर्प दोष जो है वो भंग हो जाएगा। हालांकि चंद्र हैं जो वो हर 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी जो ये मेजर प्लैनेट्स हैं उनका राहु केतु एक्सिस से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे जो पॉजिटिव डेट है, सबसे बढ़िया जो मैं मानता हूँ कि जब मुझे लगता है कि इस महामारी से हम काफ़ी हद तक हम निजात पा चुके होंगे और ये कंट्रोल हो चुकी होगी, और जो अर्थव्यवस्था बाकी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके सुधार की तरफ जाने के लिए हम जो स्टेप लेना शुरू कर देंगे, वो जो डेट है वो है 19 सितंबर। 19 सितंबर को देखिए तो जो राहु देव है वो 19 सितंबर को मिथुन राशि को छोड़कर वृष राशि यानी कि टॉरस में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस टाइम जो है ये षडाष्टक दोष भी खत्म हो जाएगा। काल सर्प दोष तो पहले ही जब सूर्य का गोचर कर्क राशि में तब खत्म हो गया था। तो ये जो कोविड-19 जो महामारी से ग्रस्त है पूरा का विश्व, उससे हमें पूरे विश्वास से कहता हूँ कि हमें बहुत रिलीफ मिल जाएगा और वो जो ये महामारी है ये बिल्कुल अंत की कगार पे होगी, या कोई ना कोई वैक्सीन या कुछ ना कुछ ऐसा हम डेवलप कर चुके होंगे जिसकी वजह से जो भय की स्थिति है लोगों में वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी।
बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि इस टाइम जो अर्थव्यवस्था है देश की, जो इकॉनमी है, वो अभी बृहस्पति पे काफ़ी निर्भर करती है, और उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अभी थोड़े समय के बाद। तो बाकी मेरी सबसे एक ही विनती है कि इस समय जो भी गवर्नमेंट और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और जो भी एक्सपर्ट्स हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो अपॉइंट किए गए हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह मान के जो भी हमें गाइडलाइंस वो दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। और जितने आप समर्थ हैं, जिस लेवल पे आप समर्थ हैं, अपने हिसाब से, अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से जितना हो सके आप लोगों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। जितना हो सके आप लोगों को, भूखा ना रहे कोई आपके आसपास। अगर कोई आपको इस तरह की कोई दिखे कि जहाँ पर खाना नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ कोशिश कीजिए कि किसी न किसी लेवल पे आप मदद कर सकें। और दूसरा, भगवान की भक्ति कीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी हमें इस महामारी से छुटकारा मिले, और जो हमें सीख मिली है इस महामारी के से सीख मिली है, हम उसको आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, एप्लीकेबल करें। बहुत सारी हर एक सिचुएशन, कोई भी इस तरह की जब महामारी आती है तो वो कुछ ना कुछ इंसान को सीख दे जाती है, नई सीख दे जाती है। तो अगर अभी भी इंसान अगर उस सीख को नहीं अपनाएगा तो फिर बस भगवान भरोसे ही है सब कुछ। तो मैं आशा करता हूँ कि इंसानियत के नाते जो भी हमसे मदद हो सकेगी लोगों की, हम वो करेंगे, और सरकार के जो निर्देश हैं उसका पालन करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। सारांश राव मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।